उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की जान है। समझे, जब भी आप न्यूमेरिकल मेथड पढ़ते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडी पढ़ते हैं, तो इसकी बेस यही है। जब ये मेथड्स आपको समझ में आ जाए तो फिर आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन। इसमें मैं आपको समझा देता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर को कैसे करते हैं, थर्ड ऑर्डर को कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स को ऑटोमेटिकली कर देंगे। लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होंगे। थर्ड ऑर्डर में भी काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होती है। तो आज हम देखते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो जो टेलर सीरीज का फार्मूला है वो आपके पास है y x n प्लस h इक्वल टू है y ऑफ x n प्लस h y डैश x n प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश x n प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश एक्स एन प्लस अप टू सो ऑन होगी। ये टेलर सीरीज जो इनफाइनाइट सीरीज होती है, ये आगे कंटिन्यू होगी, ये इस तरह से आगे कंटिन्यू होती जाएगी। अब हम यहाँ काम क्या करते हैं, आप इसको माइंड में रखें कि जो स्टेप साइज से आपके पास सबसे पहले आपने इसमें कुछ चीज़ें वो माइंड में रखना है कि आपके पास जो लेंथ है डेल्टा एक्स, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एक्स आई प्लस 1, या फिर मैं एन की फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि आई की जगह हमने हमेशा से एन यूज किया है। एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन के इक्वल होता है। अगर यहाँ से आप डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स एन इसके इक्वल होता है। डेल्टा एक्स 1 फाइंड कर दे तो ये x2 माइनस x1 के इक्वल होता है, और इसी तरह डेल्टा x2 फाइंड करें तो ये x3 माइनस x2 के इक्वल होता है। ये आपके पास लेंथ ऑफ इंटरवल या स्टेप साइज होती है। और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, y ऑफ एक्स एन है, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई एन लिख देते हैं, या आप इसको वाई एन से रिप्लेस करते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। ये आपके पास होगी y ऑफ, अच्छा इसमें देखें यहाँ से एक और बात आप नोट करें कि h इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन के इक्वल था, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से आप h प्लस एक्स एन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 लिख सकते हैं। तो जो y ऑफ एक्स एन प्लस एच जो है वो इक्वल टू होगा y ऑफ एक्स एन प्लस 1 के इक्वल होगा। ये इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि h प्लस एक्स एन जो है या एक्स एन प्लस एच जो एक्स एन प्लस 1 के इक्वल है। तो इन वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देना ऊपर। तो जो इक्वेशन 1 है वो आपके पास होगी इक्वेशन 1 y ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू वाई एन होगा, क्योंकि y ऑफ एक्स एन को हमने वाई एन नाम दिया था, प्लस एच वाई डैश एन होगा, y ऑफ एक्स एन को वाई एन नाम दिया ना, तो प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश एन प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश एन प्लस अप टू सॉन, ये आगे कंटिन्यू होगा। ये होगा h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y4 डैश, इसी तरह ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज को शो प्रूफ करते हैं। इसके जरिए से पहले फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड ऑर्डर करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर टेलर मेथड। तो फर्स्ट ऑर्डर टेलर मेथड जो है वो
इक्वल टू होता है, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर इसको हम प्रूफ करते हैं। वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा। इसको हम यूलर मेथड भी कहते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर टेलर मेथड होता है वो आपके पास यूलर मेथड भी होता है। इसका पूरा प्रूफ, स्टेबिलिटी, सब कुछ मैंने करवा दिया है, आप लोग एक दफ़ा इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये यूलर मेथड होगा। अब इसकी डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, इसकी अब हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करते हैं क्योंकि टेलर सीरीज आपके पास पता है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 आपके पास टेलर सीरीज से, तो फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज में आपने यहाँ तक इसको ओपन करना है और इससे प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। सही है। इसको प्रूव करने के लिए अब हम इसको लिखते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज से, इसमें y ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच वाई डैश एन प्लस ओ एच स्क्वायर होगा। यानी हायर टर्म जो है उनको हम ओ एच स्क्वायर लिखते हो, ये एरर होता है। इससे आगे टर्म्स को हम लिखते नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर तक ही लिखते हैं। और हमें पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स वाई के इक्वल होता है, और डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डैश के इक्वल है। तो वाई डैश की जगह आपने एफ एक्स वाई लिखना है। तो वाई डैश एन इक्वल टू एफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा। जब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो ये होगा वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा, ये इसी के इक्वल होगा। और साथ में प्लस ओ एच स्क्वायर आएगा, प्लस ओ एच स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर टेलर मेथड है। तो हायर ऑर्डर को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर तक ओपन करना है। सेकंड ऑर्डर तक हो तो सेकंड ऑर्डर तक ओपन करना है, उससे हायर को इग्नोर करना है। इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। जब हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करते हैं तो ये आपके पास होगा वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया, फर्स्ट ऑर्डर टेलर मेथड या फिर यूलर मेथड का प्रूफ हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड ऑर्डर टेलर मेथड को ड्राइव करते हैं, इसका प्रूफ हम चेक करते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर टेलर मेथड। सेकंड ऑर्डर टेलर मेथड। तो सेकंड ऑर्डर टेलर मेथड का पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। तो ये होता है ये इक्वल टू होता है सेकंड ऑर्डर टेलर मेथड वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ शॉर्ट करने के लिए एच एफ एन प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ, ये इसके इक्वल होगा। और इसमें देखें वेयर एफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। और एफ एक्स जो है वो इक्वल टू होगा एफ एक्स ऑफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा। एक्स एन वाई एन नहीं, एफ एक्स ऑफ एक्स वाई। ओके सही है, यहाँ एक्स एन वाई एन होगा। और इसके बाद एफ अच्छा, फिलहाल इनकी नीड नहीं, ये हमें थर्ड ऑर्डर में नीड होती है ना, इनको फिलहाल रहने दो। फिलहाल हमें एफ एन की नीड है। एफ एन किसके इक्वल होता है वो आप लोग देख लेना, ये इसके इक्वल होता है। सही है। अच्छा, आपको ये आइडिया होगा, आप इसको हम ड्राइव करते, इसको प्रूफ करते हैं।
इसकी डेरिवेशन की तरफ हम आते हैं। तो शुरू में ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर टेलर मेथड है। टेलर मेथड को आप सेकंड ऑर्डर तक ओपन कर देना। तो वाई एन प्लस वन इक्वल टू होगा वाई एन प्लस एच वाई डैश एन प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश एन होगा। यही होगा सेकंड ऑर्डर तक जब आप टेलर मेथड को ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर आपके पास टेलर मेथड जो मैंने लिखा था, कहाँ गया टेलर सीरीज, ये रहा। जब आप सेकंड ऑर्डर तक ओपन करते हैं तो यहाँ तक टेलर मेथड होगा, थर्ड ऑर्डर यहाँ तक पूरा होगा। तो हमने सेकंड ऑर्डर तक ओपन किया और इससे हमने प्रूफ कर देना है कि ये जो हमने आगे लिखा है उसी के ही इक्वल है। अब यहाँ से देखिए, आपको पता है y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। सही है, y डैश डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। y डबल डैश किसके इक्वल होगा, y डबल डैश इक्वल टू होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा। ये आपके पास से y डबल डैश है। मेन इशू यहाँ है, इसको आप कैसे सोल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास क्या रूल है। अब देखो, ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है और ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन है। जब भी एक वेरिएबल होता है तो आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है। जैसे आप लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं y इक्वल टू एफ एक्स करते हैं तो इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। लेकिन मल्टी वेरिएबल फंक्शन में क्या होता है, z इक्वल टू एफ एक्स वाई है। लेट सपोज आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन है। अगर टू वेरिएबल फंक्शन है तो यहाँ कंप्लीट डेरिवेटिव यूज नहीं होता है, पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें थोड़ा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को, उनको एक दफा देख लेना। तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल z अपॉन पार्शियल x होगा इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स वाई होगा। सही है, जो टेलर फार्मूला में ऊपर जो एफ एक्स दिया है ना, ये वाला एफ एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ है। और इसी तरह क्योंकि आपने क्या करना है, ऊपर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मल्टी वेरिएबल फंक्शन में z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। हमने x के रिस्पेक्ट से कर दिया, y भी इंडिपेंडेंट है तो अब y के रिस्पेक्ट से भी करना होगा। पार्शियल z अपॉन पार्शियल y इक्वल टू एफ वाई ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा। इस तरह आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को। सही है, अब देखें ये कंप्लीट डेरिवेटिव जो है वो इस फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। इस फंक्शन पे जो डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स वाई पे अप्लाई हो रहा है। जब इस तरह अप्लाई हो जाए तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज करते हैं। अब चेन रूल क्या होता है मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चेन रूल आपके पास है, अगर आपके पास कोई फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, मैं फिलहाल यहाँ पे अलग करके इसको सोल्व कर रहा हूँ। सही है, बाद में इसको कर देते, बल्कि इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मिटा के यहाँ साइड पे इसको सोल्व करता हूँ, इधर ही इसको सोल्व करता हूँ। चेन रूल आप कैसे यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मल्टी वेरिएबल फंक्शन में। लेट आपके पास कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है। सही है, ये एक फंक्शन है। और इसी तरह एक और फंक्शन है x इज y इज फंक्शन ऑफ x है। आगे दूसरा फंक्शन, सॉरी, अब ये फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है और आगे x इज फंक्शन ऑफ x और y इज फंक्शन ऑफ y है। इस केस में आपने चेन रूल से फाइंड क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियल z अपॉन पार्शियल x फाइंड करना है।
सॉरी पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल एक्स नहीं, इसका डेरिवेटिव डी जेड अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, कंप्लीट डेरिवेटिव डी जेड अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो ये इक्वल टू होगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स होगा और साथ में डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा प्लस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। चले यहाँ से भी अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है, यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है, मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ किसी और पेज में ना। लेट आपके पास एक फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, z एक्स वाई का फंक्शन है और x इज फंक्शन ऑफ t है और y इज फंक्शन ऑफ t है, y t का फंक्शन है। आपने फाइंड करना है dz अपॉन dt। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा क्योंकि z तो x और y का फंक्शन है, x और y t के फंक्शन है। तो आपने z का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t से फाइंड करना है। तो ये होगा पार्शियल, पहले यहाँ पे जो z है इसका डेरिवेटिव होगा पार्शियल z अपॉन पार्शियल x होगा और साथ में सॉरी पार्शियल z, ओके पार्शियल z अपॉन पार्शियल x होगा और साथ में पार्शियल x अपॉन पार्शियल t होगा प्लस फिर पार्शियल z अपॉन पार्शियल y होगा और पार्शियल नहीं इधर d होता है, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, वो मैं बता देता हूँ। z जो है वो x और y का फंक्शन है तो z पे जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा, x t का फंक्शन है, x पे कंप्लीट डेरिवेटिव लगेगा dx अपॉन dt, सही है। प्लस इसके बाद पार्शियल z अपॉन पार्शियल y होगा, z पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा और y पे dy अपॉन dt होगा। ये आपके पास चेन रूल का फार्मूला है। अब ऊपर जो आपके पास फंक्शन गिवन है ना वो इस तरह से है कि लेट सपोज y डैश इक्वल टू f ऑफ x y है। अब z की जगह y डैश है। अब आपने क्या करना है, इस y डैश का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y डबल डैश असल में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y डैश होता है, यही होता है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ y डैश होता है। तो यहाँ पे देखो x जो है वो x का फंक्शन है, आगे x इज फंक्शन ऑफ x है, y इज फंक्शन ऑफ y है, y तो y का ही फंक्शन है, सॉरी y इज फंक्शन ऑफ y भी x का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, y भी x का फंक्शन है। तो जब आप इसमें चेन रूल यूज करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं तो y डैश पे क्या होगा, y डैश इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई है, y डैश इक्वल टू एक्चुअली f ऑफ एक्स वाई है, f ऑफ एक्स वाई है। तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, ये होगा पार्शियल y डैश अपॉन पार्शियल x होगा, यानी y डैश की जगह z लिखा ना हमने, इसको z को y डैश कंसीडर करें और ये होगा dx अपॉन dt की जगह dx होगा क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट से नहीं। तो t की जगह भी x ही आएगा, t की जगह x से रिप्लेस होगा और प्लस होगा ये पार्शियल y डैश अपॉन पार्शियल y dy अपॉन dx होगा, सही है। तो इसको हम फर्दर थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये पार्शियल अपॉन पार्शियल x y डैश f x y के इक्वल होगा, dx और dx कैंसल होके 1 होगा, dx अपॉन dx 1 होता है और प्लस पार्शियल y डैश की जगह ये होगा पार्शियल f एक्स वाई डिवाइड बाई पार्शियल y dy अपॉन dx आएगा। तो अब देखो जब एफ एक्स वाई को हम x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एफ एक्स ऑफ एक्स वाई होगा प्लस एफ एक्स वाई को y के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एफ वाई ऑफ एक्स वाई होगा। बाकी ये जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा, इसको y डैश भी लिख सकते हैं या डी वाई अपॉन डी एक्स को आप एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ये होगा एफ ऑफ एक्स वाई होगा।
तो अब इसमें y डबल डैश इसके इक्वल होगा y डबल डैश को हम एफ एक्स ऑफ एक्स वाई को सिंपल इन्होंने एफ एक्स लिखा है, प्लस एफ वाई ऑफ एक्स वाई को एफ वाई लिखा है, और एफ ऑफ एक्स वाई को एफ लिखा है। सही है। सेकंड ऑर्डर को इन्होंने ऐसे प्रूफ किया है, y डबल डैश को ऐसे शो किया है। तो अब मैं दोबारा आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन पे आ जाए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो मैंने किया इसी तरह से चेन रूल यूज करना है। जब आप चेन रूल यूज करते हैं तो ये क्या होगा, जब इस पे आप चेन रूल यूज करते हैं, चेन रूल जो मैंने नीचे समझा दिया था सेम इसी तरह आप चेन रूल यूज करते हैं। तो पहले क्या होगा, एफ पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स होगा, और साथ में डी एक्स अपॉन डी एक्स आएगा। सेम वही मेथड जो अभी नीचे मैंने समझा दिया था। या फिर भी अगर आपको इधर कंफ्यूजन है तो मैं मजीद सिंपलीफाई करने के लिए एफ एक्स वाई की जगह में वाई डैश करता हूँ। सही है, इसको मैं करता हूँ वाई डैश करते हो। अब ये चेन रूल का फार्मूला है, इस फार्मूले में एफ को आप वाई डैश से रिप्लेस कर देना। रिप्लेस किया तो ये आपके पास होगा पार्शियल वाई डैश अपॉन पार्शियल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा इस फार्मूले में, प्लस पार्शियल वाई डैश अपॉन पार्शियल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। सही है। और यहाँ से देखो पार्शियल वाई डैश जो है वो एफ के इक्वल है, तो इसकी जगह आप एफ लिख देना। तो वाई डबल डैश इक्वल टू होगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसल होके 1 के इक्वल होगा, और ये होगा प्लस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा। सही है। तो अब यहाँ से होगा y डबल डैश इक्वल टू एफ एक्स होगा, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एफ एक्स के इक्वल होता है, प्लस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई एफ वाई के इक्वल होता है, डी वाई अपॉन डी एफ एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने सिंपल एफ लिख दिया। अब इन वैल्यूज को पुट कर दो टेलर सीरीज में। ऊपर आपके पास टेलर सीरीज सेकंड ऑर्डर की टेलर सीरीज क्या थी, वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच वाई डैश था, एच वाई डैश एन प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश एन है। इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दो, पुट करने से आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच वाई डैश जो एफ के इक्वल है, वाई डैश एन एफ एन होगा प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 वाई डबल डैश अभी हमने प्रूफ किया है एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ ऑफ एन के इक्वल होगा। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर टेलर मेथड का प्रूफ आ गया। सही है, आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब थर्ड ऑर्डर टेलर मेथड इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें मजीद जो है वो चेन रूल के अंदर चेन रूल अप्लाई होगा। तो हम थर्ड ऑर्डर टेलर मेथड भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, करके फिर इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करते हैं। तो अब देखो थर्ड ऑर्डर टेलर मेथड को हम सोल्व करते हैं। थर्ड ऑर्डर टेलर मेथड, इसका स्टेटमेंट है वाई एन प्लस 1 इक्वल टू होता है वाई एन प्लस एच एफ, एफ जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई है, ये आप माइंड में रखें, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश किया है। तो और यहाँ पे इसने डेरिवेशन किया है कि वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू है एफ एक्स एक्स प्लस 2 एफ एक्स वाई एफ प्लस एफ वाई वाई एफ स्क्वायर प्लस एफ वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई स्क्वायर एफ के इक्वल है।
ये देखो कितना लेंथी हो रहा है जब हम इसको सेकंड ऑर्डर टेलर से इसको प्रूफ करते हैं। तो अब देखो यहाँ तक तो मैंने प्रूफ कर दिया था y डबल डैश इसके इक्वल था, और यहाँ पे आप देखिए एक बात को नोट कर दें कि y डबल डैश हमने प्रूफ किया था वो था एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ के इक्वल था। यहाँ शार्ट करने के लिए मैंने सिंपल f लिखा है, f एक्चुअली एफ ऑफ एक्स वाई है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जब f को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ टेलर मेथड वो सॉरी अपना चेन रूल यूज होगा, इस तरह होगा। और एफ एक्स जो है वो एफ एक्स ऑफ एक्स वाई है, यानी एफ एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, और इसी तरह एफ वाई जो है वो एफ वाई ऑफ एक्स वाई है। मीन्स एफ को हमने पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई किया था, तो क्या आया था, सही है। अब आपने क्या करना है, थर्ड ऑर्डर टेलर मेथड से इसको प्रूव करना है। तो हमें सिर्फ y ट्रिपल डैश फाइंड करना है, y ट्रिपल डैश हमें फाइंड करना होगा, y ट्रिपल डैश को प्रूफ करना होगा। तो हमें पता है y डबल डैश इक्वल टू है एफ एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस एफ वाई ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई एफ एक्स वाई के इक्वल है, इसी के इक्वल है, सही है। अब आपने क्या करना है, सॉरी y डबल डैश इसके इक्वल है, y ट्रिपल डैश फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेना होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, एक मिनट में इसको थोड़ा सा कर दूं, y ट्रिपल डैश किसके इक्वल होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ y डबल डैश इक्वल टू y ट्रिपल डैश होता है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दो, d अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस एफ वाई ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई होगा। बस इसको शॉर्ट करने के लिए एक्स वाई को ख़त्म करके सिंपल डायरेक्ट एफ एक्स इस तरह से लिखा था ना, एफ डबल डैश वाई डबल डैश में हमने जैसे यहाँ पे लिखा है एफ एक्स वाई को सिंपल हमने एफ लिख दिया है। अब हमें इनको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए अब डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है इस पे अलग अप्लाई होगा ना, प्लस हो तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स वाई को प्रूफ करते हैं। तो जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो यहाँ चेन रूल यूज करना होगा, सेम वही तरीके से जिस तरह हमने किया था, बाय चेन रूल। चेन रूल क्या होता था, अगर कोई फंक्शन आपके पास z इक्वल टू एफ एक्स वाई है और x इज फंक्शन ऑफ t है, y इज फंक्शन ऑफ t है, तो इसका चेन रूल होता था dz अपॉन dt इक्वल टू होता था पार्शियल z अपॉन पार्शियल x, और साथ में ये होता था dx अपॉन dt प्लस पार्शियल z अपॉन पार्शियल y dy अपॉन dt के इक्वल होता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बस सिंपल z की जगह एफ एक्स है, एफ एक्स ऑफ एक्स वाई है ना, आप सिंपल एफ एक्स वाई की जगह एफ एक्स से लिखें, z की जगह एफ एक्स लिखें। तो यहाँ z है वो एफ एक्स से रिप्लेस कर देना, और t जो है वो x में रिप्लेस होता है, तो यहाँ चेन रूल आप अप्लाई कर देना, जैसे यहाँ किया है इस तरह से आपने कर देना है। कर दिया तो आपके पास होगा d अपॉन डी एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा पार्शियल z की जगह एफ एक्स होगा ना, z की जगह एफ एक्स होगा, पार्शियल एफ एक्स डिवाइड बाई पार्शियल x होगा, और साथ में t की जगह x है तो पार्शियल x डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा, फिर प्लस करके पार्शियल z की जगह यहाँ पे अब क्या होगा, एफ एक्स होगा, z की जगह एफ एक्स होगा, क्योंकि z एफ एक्स है ना, यहाँ पे क्या है एफ एक्स अपॉन पार्शियल y, और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, t की जगह y होगा, तो ये इक्वल टू होगा, देखो एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया तो ये एफ डबल होता है, यानी डबल पार्शियल डेरिवेटिव होता है x का, dx और dx कैंसल होगा, प्लस अब एफ एक्स को y के रिस्पेक्ट से आपने डिफरेंशिएट किया तो ये होता है एफ एक्स वाई के इक्वल होता है, सही है।
और साथ में ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो वाई डैश होता है जो एफ के इक्वल था, हमने पहले पढ़ लिया था ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई होता है, तो ये एफ के इक्वल होगा। तो यानी आपके पास जो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स वाई था वो इसी के इक्वल होगा। इसका एक पार्ट ये आ गया, ये वाला पार्ट इसी के इक्वल है। अब आपने इस पार्ट को सोल्व करना है, या इस पार्ट को आप सोल्व करते हैं तो यह है डी अपॉन डी एक्स एफ वाई एंड एफ ए, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये भी देखो एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। मैं थोड़ा एलिब्रेट करके लिख देता हूँ ना, ये आपके पास से एफ वाई ऑफ एक्स वाई है और ये एफ ऑफ एक्स वाई है। इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन पहले ऐसे ही लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, इनमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एफ वाई ऑफ एक्स वाई को ऐसे लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई करते हैं, फिर प्लस करके सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ वाई ऑफ एक्स वाई होगा। सही है, ये इस तरह होगा। अब यहाँ पे देखें, इसको आप फर्दर सोल्व कर देना, एफ वाई ऑफ एक्स वाई ऐसे ही आएगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई जो हमने ऊपर फाइंड कर दिया है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई किसके इक्वल है, वाई डबल डैश के इक्वल था ना, ये एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ के इक्वल होगा, ये इसी के इक्वल होगा। सही है, चेन रूल से इसको हम पहले प्रूफ कर चुके थे ना, डी वाई वाई डबल डैश डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आपके पास एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ के इक्वल होगी, ये इस तरह होगा। ओके, और यहाँ पे देखें प्लस एफ एक्स वाई ऐसे ही आएगा और इस पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल अब क्या होगा, यहाँ पे ये ऊपर चेन रूल, मैं इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो गया, कंजेस्टेड हो गया है, बहुत ज़्यादा ना लेंदी लंबा सा हो गया। इसको मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा के इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ ना, एफ एक्स वाई की जगह एफ लिखता हूँ तो उससे आसान होगा। अच्छा, तो इसको अभी मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये इक्वल टू होगा एफ वाई एक्स वाई को ऐसे ही रहने दो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई जो है डी वाई अपॉन डी एक्स था, इसका डेरिवेटिव वाई डबल डैश था ना, ये वाई डबल डैश के इक्वल होता है। तो ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कैसे होता है, ये मैंने कर दिया। ये होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ के इक्वल होता है, यही होता है, प्लस ये एफ ऑफ एक्स वाई को एफ लिख दिया। अब इसमें अगेन चेन रूल लगेगा, डी अपॉन डी एक्स एफ वाई एक्स वाई में चेन रूल लगा, तो यहाँ चेन रूल में पुट कर दो, z की जगह एफ वाई पुट कर देना, t की जगह आपने x कर देना। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तो इसको कर देना दोबारा, डी पार्शियल z अपॉन पार्शियल x है, तो z की जगह एफ वाई आपने पुट कर देना है, तो पार्शियल एफ वाई अपॉन पार्शियल x होगा और साथ में डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा, यही होगा ना चेन रूल में, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं। z को एफ वाई से रिप्रेजेंट करना है और t को x से रिप्रेजेंट करना है, तो प्लस होगा ये पार्शियल एफ वाई अपॉन पार्शियल y dy अपॉन डी एक्स होगा।
सही है। अब दोबारा चलिए इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ तक ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब f से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा fx fy, ये इस तरह होगा। प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो fy f होगा, और साथ में ये होगा प्लस f इंटू fy, x के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर दो तो fxy होगा, और यहाँ से x कैंसल होगा, प्लस fy को y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो, f डबल y होगा, और यहाँ से पार्शियल f अपॉन पार्शियल x जो है वो f के इक्वल, ये इस तरफ होगा। तो इसको आप हम लोग फर्दर इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। फर्दर जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू होगा fxy fyy अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक आपके पास जो भी टर्म थी वो यहाँ तक आ गई, सही है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आई थी, d अपॉन डी एक्स एफ वाई एफ की वैल्यू ये आ गई। अब इनको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, y ट्रिपल डैश किसके इक्वल होगा, अब आपने फाइंड जो करना है y ट्रिपल डैश करना था, तो y ट्रिपल डैश इक्वल टू होगा, y ट्रिपल डैश में कुछ वैल्यूज हमने ऊपर यहाँ पुट फाइंड किया था, fx की वैल्यू एक ये पुट करना होगा, इसकी वैल्यू क्या थी, fxx प्लस fxy fxx प्लस fxy f है, और उसके साथ और क्या था, और उसके साथ ये वाली वैल्यू ऐड कर देना, ये होगा प्लस fx fy प्लस ये होगा f मल्टीप्लाई fy मल्टीप्लाई fy f स्क्वायर y f होगा, प्लस जब f से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये f मल्टीप्लाई f x y होगा। अब f से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस f y y f स्क्वायर आएगा। ये आपके पास आ गया y ट्रिपल डैश, सही है। अब इस y ट्रिपल डैश को आप पुट कर देना टेलर सीरीज में, ऊपर जो इक्वेशन है, हमें असल में यहाँ काम क्या करना था, y ट्रिपल डैश फाइंड करना था बाई चेन रूल। y ट्रिपल डैश तो मैंने फाइंड कर दिया, अब इसको आपने इधर ऊपर पुट कर देना है टेलर सीरीज में, थर्ड ऑर्डर टेलर सीरीज में। थर्ड ऑर्डर टेलर सीरीज है वो थर्ड ऑर्डर तक ओपन होती है। थर्ड ऑर्डर टेलर सीरीज क्या होती है, वो वाई एन प्लस एच एफ प्लस एच वाई डैश होता है ना टेलर सीरीज में, वाई डैश एफ के इक्वल है, फिर एच स्क्वायर अपॉन 2 वाई डबल डैश होता है, वाई डबल डैश हमने प्रूव किया था ऊपर इसके इक्वल था, फिर एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश था। वाई ट्रिपल डैश को हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, वो इसी के इक्वल है। इन वैल्यूज को वहां पुट कर देना, पुट किया तो ये आपके पास थर्ड ऑर्डर टेलर मेथड का प्रूफ मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम खत्म करते, इसी तरह आप y4 डैश फाइंड कर सकते हैं, तो ये y4 डैश इससे भी ज्यादा लेंथी होगा और कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा। थैंक यू वेरी मच।